हेलो जी, राम राम जी सारे ने, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सब ने रात देख लिया होगा, गर्ल्स पीएमटी के लिए जो लिस्ट आ चुकी है, और उसमें ईडब्ल्यूएस की लिस्ट मेल की तरह ही काफ़ी हाई गई है, 76 के अराउंड गई है, जिसमें मेल की 71 गई थी और यूआर की काफ़ी नीचे है। काफ़ी इस लिस्ट में जिनका नाम नहीं है वो डिमोटिवेट हो गई होगी, जैसे कि मेरा भी लिस्ट में नाम नहीं आया है। लेकिन जो केस चला हुआ है प्रोमिला वर्सेस एसएससी, उससे उम्मीद है अगर वो प्रोमिला जीत जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि आप सभी को पता है हाई कोर्ट में तो हम जीत चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रहता है तो ये लिस्ट दोबारा से आएगी और दोबारा से पीएमटी पीएसटी सब कुछ दोबारा से होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो एचएससी को ये करना ही होगा। अभी हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर किसी के कोई अदर एग्ज़ाम है या आगे पुलिस का ही या मेंस या ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होइएगा, क्योंकि अगर अब हम अभी हिम्मत हार जाएंगे तो आगे अपनी स्टडी नहीं कर पाएंगे। मेरा तो एचटेट का ही एग्ज़ाम है, जैसे कि 13-14 जून को होने वाला था, अब 3-4 जुलाई को है। मैं डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हुई हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी कंटिन्यू चली हुई है और मैंने एक दिन का भी गैप नहीं लिया था कि अब तो ये पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि सिलेबस ही इसका इतना ज़्यादा है कि वही कवर मुश्किल से हो पाएगा। क्योंकि साइंस का सिलेबस, जैसे कि मैंने टीजीटी साइंस से फील किया है, साइंस का सिलेबस ही इतनी ज़्यादा है कि वही करना बहुत मुश्किल है। उसमें हर रोज़ 3-3, 4-4 या 5 घंटे भी देते हैं, क्योंकि 5 घंटे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पढ़ते तो 2 घंटे के करीब या 2-2.5 मैक्सिमम, लेकिन इसकी जो एमसीक्यू और यूट्यूब से क्लासेज हो जाती हैं उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैक्सिमम हावर देना पड़ता है। क्योंकि अभी ये टाइम है कि हम एमसीक्यू या यूट्यूब क्लासेज ले सकते हैं, दोबारा तो हम बस रिवाइज ही करेंगे। देन मैंने आज काफ़ी टाइम बाद मैगी बनाई थी। किस किस की फेवरेट है मैगी। मैं जंक फूड वैसे तो अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन आज काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी मंथ बाद मन कर गया था तो मैंने मैगी बनाई थी। देन मैंने जो मैथ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था कि मैं मैथ की प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरा जो अर्थमेटिक पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। मैं यूट्यूब से जो सीरीज़ कर रही हूँ वो मेरा कंप्लीट हो गई है, अब उसमें एडवांस चले गए। उसकी भी 2 क्लासेज मैंने कंप्लीट कर ली है। उसकी मैंने प्रैक्टिस की थी, हर रोज़ एक चैप्टर करने की पूरी कोशिश रहेगी। देन मैंने सीडीपी रिवाइज की थी, जैसे कि मैंने नोट्स बनाए हैं मैं उन्हीं से रिवाइज करती हूँ। मैंने बुक्स वगैरह कोई परचेज नहीं की थी। मैंने पिछला जो एचटेट हुआ था उसमें यूट्यूब क्लासेस से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, और नोट्स का फ़ायदा ये हो जाता है कि हम काफ़ी कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाते हैं। देन मैंने जो हरियाणा जीके है वो कंप्लीट की। अपना जो आज का टारगेट था उसमें मैंने आज प्राचीन इतिहास स्टार्ट किया था, कल को मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा। ऐसे ही करते करते ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, और अपना जो टारगेट है मैंने 10 डे का लिया है। कोशिश तो यही है कि इन 10 डे में ये बुक भी मैं कवर कर पाऊँ। देन मैंने जो साथ के साथ लिख लिख के भी देखा था, क्योंकि इसमें कुछ टर्म थी जो हमें याद करनी थी, जैसे कि प्राचीन इतिहास में आप सभी को पता है हड़प्पा सिसवाल सभ्यता, और हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, और उसका प्राचीन गांव कौन सा है, और हरियाणा का प्राचीन गांव कौन सा है। ये कन्फ्यूजिंग सी टर्म है, ये मैंने कहा लिख लिख के उनको याद कर लिया था। देन मैंने अपना जो मैथ का भी पोर्शन वो भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जो इंग्लिश का मेरा टारगेट है वो आज भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कोशिश डेली करती हूँ कि आज स्टार्ट करूँगी, लेकिन एक दिन तो मैंने कर लिया था, लेकिन उससे आगे 2 दिन मेरा ऐसे ही जा रहा है, वो